खामोशी भी सुनती है दुनिया, खामोशी भी सुनती है दुनिया, लेकिन पहले धूम मचानी पड़ती है। तो चलिए मैं आ गया हूँ एक और वीडियो में आपके साथ फिर से धूम मचाने के लिए। चलिए वीडियो देखते हैं। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में धूम मचाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि साधारण ब्याज में हमारा जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल पर ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। वो 1 साल बाद भी प्रिंसिपल पर ही मिलेगा, 2 साल बाद भी प्रिंसिपल पर ही मिलेगा और 3 साल बाद चाहे हमारा टाइम कुछ भी हो जाए, हमें प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें पहले साथ प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन फिर उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे पहले साल हमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिलेगी, फिर हमें दूसरे साल उस प्रिंसिपल मूलधन पर तो ब्याज मिलेगी ही, लेकिन जो हमें पहले साल में इंटरेस्ट मिला है ब्याज, उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जुड़ती हुई चली जाती है और इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारे लिए बहुत फायदे की चीज़ होती है। चलिए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A=P × 1 + R/100 के होल पावर T। यहाँ पर ये जो A होता है हमारा, इसे हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट, या हिंदी में आप इसे चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये जो हमारा P होता है, P मीन्स प्रिंसिपल, इसे आप मूलधन कहेंगे हिंदी में। ये जो हमारा R होता है, R मीन्स रेट, रेट को हिंदी में दर कहा जाता है। और ये T मीन्स टाइम, टाइम को समय कहा जाता है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को सीख लीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है अमाउंट = प्रिंसिपल × 1 + R/100 का होल पावर T। A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। फिर अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A - P, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, हमें मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देना होता है। यानी कि इस फॉर्मूले से जो हमारा मिश्रधन आया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, इस मिश्रधन में से जब हम मूलधन प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमें इस पर कितना इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसे बहुत अच्छे से सीखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे प्रिंसिपल P दिया हुआ है हमें 3000 रुपीज़। उसके बाद हमें रेट दी हुई है, रेट है 20%।
इसके बाद टाइम दिया हुआ है, हमारा टाइम है 2 वर्ष 2 ईयर्स, और हमें अमाउंट ज्ञात करना है कि इसका अमाउंट कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी। सॉल्व करते हैं। अमाउंट आपको ज्ञात करना है, तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 3000, उसके बाद 1 प्लस आर आपको कितना दिया है, तो आपका आर है यहाँ से 20%, ये हो गया 20 अपॉन 100 की होल पावर टी है हमारा 2 ईयर्स। इसे सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू 3000, अब यहाँ पर हमें 1 को प्लस करना है 20 अपॉन 100 में, तो 10 से हमने 10 कैंसिल कर दिया, ये हो गया 2 अपॉन 10। अब आप यहाँ पर अगर फ्रैक्शन का एडिशन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जानते हैं तो बहुत इजीली ऐड कर लेंगे। अगर आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नहीं आता है तो आप मेरी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वाली वीडियो देखकर इसे सीख सकते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 10 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 1 जा 10 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 12, ये हो गया 12 अपॉन 10 की पावर 2। यहाँ से आप लिख सकते हो इसे a इज इक्वल टू 3000, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 अपॉन 10 की पावर 2 है, मतलब ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा, तो ये हो गया। तो हमने इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये 10 ये 20 से हम ये 20 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 30 इंटू 12 इंटू 12, 30 इंटू 12 इंटू 12। अब आप जानते होंगे 12 इंटू 12 मतलब ये 12 का स्क्वायर हो गया, तो इसे आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 30 को आप इसमें बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12, कैरी आएगा 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, कैरी आया 1, और 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, और ये 0 लगा हुआ था तो हमने 0 लगा दिया। मीन्स यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन अमाउंट इज इक्वल टू आ गया 4320 रुपीज, और यही हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि अगर 3000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना हो, तो हम जब इसमें फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 4320 रुपये आएगा। यदि यहाँ से हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हम इस अमाउंट में से ये प्रिंसिपल माइनस कर देते तो यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, तो जल्दी से कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, आपको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली प्राप्त होती रहें, और वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास शेयर करना मत भूलिए।
क्योंकि इससे उस फ्रेंड की भी आप हेल्प कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, तो चलिए करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है, तो पहले हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। उसी के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट बता पाएंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपये है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 इयर्स है। तो हमें पहले इसका अमाउंट बताना है कि अमाउंट कितना होगा। आप फॉर्मूला यूज करिए। आप पहले अमाउंट पता करेंगे, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI भी बतानी है, तो उसके बाद हम CI निकाल लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 की होल पावर T। A = हमारा प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, तो हमने लिख दिया 10,000 रुपीज़। ये हो गया 1 + R था हमारा 10/100 की होल पावर T है 3 इयर्स, तो हमने 3 नोट कर लिया। यहाँ से 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया हमारा अमाउंट = 10,000। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, पहले हम एक स्टेप ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करके इसको ऐड कर लेते हैं। ब्रैकेट हम दूसरे स्टेप में ओपन करेंगे। ये हो गया 10 × 1 = 10, 10 + 1 = 11, 11/10 का होल पावर 3। अब यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। A = अमाउंट = 10,000 इंटू यहाँ होल पावर 3 है, मीन्स 11 और 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ अपॉन में 1 2 3 0 है, तो इस 3 0 से न्यूमरेटर में 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसे आप नोट करेंगे। अमाउंट = 10 × 11 × 11 × 11, तो यह है 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब मैंने आपको लर्न करवाया था। 11 का क्यूब होता है 1331। इसके अपॉन में 1 1 जा 1 1 जा 1, अपॉन में 1 ही आएगा, तो अपॉन में 1 लिखने का कोई खास मतलब नहीं होता, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से हमारा हो जाएगा अमाउंट = 1331 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का 1 0 पीछे लग जाएगा रुपीज़। तो यहाँ से आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है 13,310 रुपये, 13,310 रुपीज़। अब आपको CI बताना है इसका, तो CI = होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से हो जाएगा CI = अमाउंट है हमारा 13,310 माइनस प्रिंसिपल था हमारा 10,000। तो जब आप 13,310 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3,310, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ 1,000 रुपये दिया हुआ है, ये हमारा मूलधन होगा। ये जो 10% है ये हमारी रेट है,
इसके बाद 2 ईयर्स ये टाइम है, हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज CI बताना है। तो बहुत इजी है, मैं आपको ऐसे अभी 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके उस आंसर को कमेंट करेंगे, तो जल्दी कीजिए। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रोहित जी ने दिया था। सो रोहित जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गेटिंग इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। आप धीरे धीरे मैथ्स में इम्प्रूव कर रहे हैं, और यदि आप ऐसे ही मैथ्स पर ध्यान देते रहेंगे तो आप बहुत जल्द मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे किसी एक और अच्छे से वीडियो में, किसी एक और टॉपिक के साथ, उसको डिटेल में डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।